यहाँ से मेरे पीछे सब दिख रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है ना। डेंजरस रास्ते हैं भाई, आना तो संभल के इधर आना। प्रकाश आ रही है, रोशनी, इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं रास्ते में, इसके लिए आना था यहाँ। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रानी महल। रास्ते काफ़ी खड्डे वाले थे और काफ़ी पर्वत से गिरे हुए पत्थर रोड में है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आया। तो भैया ने बताया कि यहाँ पे कुछ काला पत्थर मिलता है। अब देख, शालिग्राम, शालिग्राम पत्थर, देखते हैं कैसा होता है अगर मिले तो। बहुत ऊपर है, बहुत नीचे है। बहुत ऊपर है, वो तो दिखा। रास्ते कैसे कैसे हैं, ये पानी तो कितने अच्छे से बह रहा है, वाह। और ये रास्ता बना हुआ है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो गए काम से। पानी में छपाक बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ जाती है, भैया बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? यहाँ पर रेस्टोरेंट करते हैं। हाँ, और ऐसा बनाते हैं। अच्छा, ये बनाने के लिए आए हैं? हाँ, ये लोग बनाते हैं। अच्छा, ये कैंपिंग के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं हम। हाँ, कैंपिंग का भी अच्छा प्लेस है। उसके लिए बहुत अच्छा है। और कितने का होगा इसका रेंट? 8,000 होता है, 800 से शुरू होता है यहाँ का? हाँ, नेपाली 500 पर पर्सन या एक कैंप का? नहीं, एक कैंप का। एक कैंप का, हाँ। सही है। काला पत्थर है, इसका क्या खास बात होता है? कोई खास बात होता होगा? तो ज़्यादा काला नहीं है कि तो हाँ, काला मिलेगा। भैया ने जैसा बताया था कि यहाँ पे काला पत्थर मिलता है, लेकिन अभी पता नहीं, इसमें बहुत सारे काला पत्थर दिख रहे हैं। वाह, ये देखो, इसका यूज कहाँ पे किया जाता होगा? हिंदू धर्म के अंदर वो शालिग्राम है ना, हाँ, जो पूजा के लिए यूज किया जाता है। हाँ, पूजा के लिए, शिव शंकर भगवान का पूजा के लिए भी यूज। नहीं, विष्णु और एक कथा है ना उसमें। अच्छा जैसे पोटैटो होता है ना, हाँ। लग रहा है सेम। देखें, इसका तो शेप ही अलग है एकदम। यहाँ पर अलग अलग मिलेगा। नसीब अच्छा हो तो पत्थर में आकार होता है। जैसे कि यह हाथ का आकार होता है। हाँ, पंछियों का आकार होता है। अच्छा, जैसे कि ये हो ना, देख लीजिए, इसमें भी आकार है थोड़ा, मगर अच्छा से नहीं हुआ है। वो नसीब अच्छा होने को मिलता है। अच्छा नसीब नहीं होगा तो क्या नसीब मिलेगा? जिसका भी नसीब अच्छा होगा उसको अच्छा पत्थर मिलेगा। ध्यान रखना इस पानी में जाते वक्त, जो मिट्टी लगी है ना पत्थर के ऊपर, उस पत्थर पे बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है पैर। ध्यान रखना इसमें आने के वक्त। नदी त्रिवेणी जाके मिल गई है। ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं रानी महल का व्यू कैसा होता है। ऊपर भी दुकानें हैं। नेपाल में सबसे ज़्यादा पुल तो ऐसा ही है ना? क्या बोलते हैं इस पुल का, क्या नाम है? हाँ, झूलता रहता है झूलनी पुल। अभी हम हैं इस पुल पे। रानी महल का जो व्यू है वो दिखाता हूँ मैं सिनेमैटिक लुक में। एक्चुअली ड्रोन हाँ, ड्रोन से अच्छा आएगा। ड्रोन नहीं ले आया इसलिए कि इंटरनेशनल में बहुत इशू है, आपको नहीं पता। जैसे एक देश से दूसरे देश में अगर जाते हैं हम ड्रोन लेके, अगर
बहुत चेकिंग होता है और हर जगह अलाउ नहीं है ड्रोन को उड़ाना। हाँ, इस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो दिक्कत हो जाती। तो अभी टाइम आ गया है रानी महल में अंदर जाके देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और रानी महल इसे क्यों कहा गया है और किसने बनवाया था, ये सारी चीज़ें थोड़ा अंदर चल के देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ये देखो, इसकी हाइट बहुत कम है, लगभग 3 साढ़े 3 फीट की होगी। ये तबेला था, इसमें घोड़े बांधे जाते थे। ओए होए होए। ओह, आप लोग यहाँ रहते हो? इस रानी महल में रहते भी हैं। आप लोग करते क्या हो यहाँ पे? रानी महल का काम या किसी और चीज़ का? अच्छा, तो अभी रानी महल का कोई देखभाल नहीं कर रहा है क्या? पुलिस भी नहीं है, तो बंद पड़ा है। तोड़ दिया इन्होंने। जिस किसी को भी नेपाली आती होगी या आपका कोई फ्रेंड होगा नेपाली में, तो उनसे ये चीज़ें आप पूछ के पढ़ लेना कि क्यों ये रानी महल बनाया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें नेपाली में लिखी गई है, इसे पॉज करके आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। हमें जो यहाँ की सिक्योरिटी है उन्होंने परमिशन दिया था कुछ टाइम के लिए कि आप आ सकते हो यहाँ पे, कुछ चीज़ें रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि इस महल को जो बनाया गया है बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही आर्किटेक्चरल जो भी रहे हैं उन्होंने बहुत ध्यान से बनाया है। ये देखो, ये यहाँ से आप नीचे देखोगे, यहाँ पे चारों तरफ आपको दिख जाएगा, हर एक तरफ देखो, बाहर नीचे गंडक नदी है और इस साइड आप आओगे तो यहाँ पे महल में ही मंदिर को भी बनाया गया है। शंकर भगवान की मंदिर है, वहाँ पे त्रिशूल है और वहाँ मंदिर है। अभी मंदिर में चलेंगे हम, और यहाँ नीचे घंटी, वहीं पे बैठने के लिए बाद में इन्हें गवर्नमेंट ने बनाया होगा। और पीछे से देखते हैं हम जब, तो ये देखो, ये नदी निकल के आ रही है, ठीक टकरा के ही ये नदी निकलती है इस महल से। नीचे पूरा पत्थर लगाया गया होगा ना, नहीं तो टूट जाएगा। पहाड़ ही है ना? पहाड़ के ऊपर ही बना है। न्यू क्लासिक आर्किटेक्चर का इसमें यूज़ किया गया है। ये वेस्टर्न के कोई रहे हैं, मैंने जो विकिपीडिया पे चेक किया उसमें शायद यही सब दिया गया है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा और अंदर। इसके अंदर रूम्स वगैरह भी हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से बनाया गया है। इतना दिमाग लगा के बनाया जाता था पहले। ये देखिए अंदर इतने सारे दरवाजे क्यों बनाए गए हैं इसमें। हम लोग यहाँ रूम में एक दरवाज़ा काफ़ी होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये रानी महल के ऊपर से जो व्यू आता है, ये देखो नज़ारा, गजब का नज़ारा है। अभी तो कोविड चल रहा है, कोविड-19 कोरोना का वजह से ये अभी पूरी तरह से ओपन नहीं है। जब ये पूरा महल ओपन हो जाएगा तब आप यहाँ पे आते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रानी महल के ऊपर से जब देखोगे व्यू को ना, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है नीचे, और नीचे आके पानी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जा रही है। ये देखो, एक चीज़ मेरे दिमाग में क्वेश्चन अभी भी है कि
यहाँ पे चीज़ों को लाया कैसे गया होगा, कितनी सारी दिक्कतें सही गई होंगी फिर बनाने के लिए, क्योंकि एक छोटा सा घर बनाने के लिए पहाड़ पे बहुत दिक्कत सहना पड़ता है, लेकिन इस महल को खड़ा किया गया है। ये बाद में ये टाइल्स लगाए गए हैं या पहले से ही हैं? ये बात का है। बात का है। पहले का नहीं। गजब का नज़ारा है यहाँ पे। तो मेरे पीछे जो देखा आपने, ये है रानी महल ऊपर, और वहाँ से जैसे ही रानी उतरती होंगी, यहाँ बगल में है शंकर भगवान का मंदिर, यहाँ पे पूजा करने के लिए। और यहाँ से जैसे आओगे आप तो यहाँ नीचे मुझे लगता है कि वहाँ से जाके वो गेट खोल के लेफ़्ट जब होती होंगी तो नीचे डायरेक्ट काली गंडक है, जहाँ पे रानी नहाया करती थी। यहाँ पे त्रिशूल बनाया गया है, लगभग 127 साल पहले बनाया गया था इसे। इधर आधा है, उधर आधा है, ऐसा क्यों? यहाँ पूजा नहीं किया जाता क्या? कौन पूजा कर सकता है? कोई आएगा तो नहीं। हाँ ये भी है। ये सब क्यों बनाया गया होगा? पता नहीं। देखो, दोनों तरफ भी नंदी है, उधर भी इधर भी। सोचने वाली और बात। दोनों तरफ से सेम है। हम्म, पहले के जो भी आर्किटेक्चर्स बनाए जाते थे उसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि पहले तो इतने हथियार या इतने वायरलेस चीज़ें नहीं होती थी जिससे डिटेक्ट किया जा सके हर एक चीज़ों को। तो कोई भी दुश्मन अगर अंदर आता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल दी जाती थी महल में ही, जिससे वो दुश्मन कंफ्यूज हो जाए और वो समझ ना पाए कि कहाँ जाना है, कैसे अंदर जाना है, और जो अंदर है वो अपने आप को बचा सके। इस तरीके से किसी भी महल को बनाया जाता था। तो ये है रानी महल, जो नेपाल में पाल्पा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो पहाड़ियों को चारों तरफ से घेरे हुए इस महल को बनाया गया है, जो टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। और अगर आप कभी भी आते हो इस जगह पे तो आपको साधन तो नहीं मिलेगा यहाँ आने के लिए, आपको या तो खुद का गाड़ी लेके आना पड़ेगा या फिर वहाँ से आपको रिजर्व करके यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं मेन जो महल है उसके अंदर चलते हैं, देखते हैं उसके अंदर कैसे बनाया गया है, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है। ये देखो, ये लगभग 127 साल पहले की ये तब की बनी होगी ना। ये देखो, ये सीढ़ियाँ बनाई गई है दूसरे मंजिल पे जाने के लिए, सब लकड़ी का बनाया गया है। वाह, रानी रहती किधर होंगी? ऊपर भी है? हाँ, इतना बड़ा बड़ा कमरा है, इधर भी रहेगा। ये सेकेंड मंजिल है। देखो ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो यहाँ देखो किस चीज़ से बनाया गया है। 127 साल हो गए लेकिन आज भी टिका हुआ है ये। पहले सीमेंट नहीं होते थे। सेकेंड मंजिल पे आने पे ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ से। वैसे तो ये कई मंजिल है, लेकिन जहाँ से फ्लोर स्टार्ट होता है वहाँ से थर्ड मंजिल है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है इसे। वहाँ से नीचे अगर कोई भी बंदा आता है तो आपको नीचे दिख जाएगा। कितना गजब, इतना सोच के बनाया गया है इसे। रानी महल के सबसे ऊपर आने से ऐसा दिखेगा। ये पहले छत रहा होगा, हमें लगता है गिर गया, इसे बाद में गवर्नमेंट ने इसे बनाया है ना। ये देखो सभी लकड़ियों का बनाया गया है। चलिए चलते हैं नीचे।
ये था रानी महल का ट्रिप, जो एक्चुअली अभी तक का जो जितने भी यूट्यूबर हैं, इंडियन यूट्यूबर जो हिंदी में बनाते हैं, यहाँ पे वीडियो मुझे लगता है मैं पहला ही हूँ जो बना रहा हूँ। और इसके पहले जितने भी वीडियोज़ बने हैं यहाँ पे, वो बने हैं या तो नेपाली भाषा में या फिर यहाँ के लोकल जो लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है उस भाषा में ही बने हैं। तो आप कभी भी आना चाहते हो यहाँ पे तो आप आ सकते हो पाल्पा से कोई या तो 4 व्हीलर कर सकते हो, 4 व्हीलर कार, या फिर किसी लोकल से, या जो मेरे साथ हैं इनका मैं नंबर कोशिश करूँगा मैं नीचे डाल दूँ। अगर कभी यहाँ घूमने आते हो तो उनके होटल में रह सकते हो। उनका होटल उनका घर ही है और आपको फैमिली जैसा ही फील होगा। तो आप उनके साथ भी रह सकते हो, उनसे भी बोल सकते हो कि मुझे घूमना है, वो ले जाके अपने बाइक से घुमा सकते हैं। जो भी पेट्रोल का कास्ट होगा, या फिर वो पर्सन हैं जो अपना पूरा दिन वेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए, तो थोड़ा सा पैसे उनको दे दो तो ज़्यादा ही अच्छा है। वरना आपके खुद के बाइक से आ रहे हो तो आप आ तो यहाँ जाओगे, लेकिन जो जानकारी यहाँ के बारे में है, जो चीज़ें हैं यहाँ के बारे में, वो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी यहाँ आओ तो किसी लोकल के साथ आओ, या जो इसके बारे में जानकारी रखता हो उसके साथ आओ तो ज़्यादा अच्छा है। आप कंटिन्यू बने रहो हमारे साथ। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आगे ऐसी बहुत सी अनोखी और एडवेंचरस जगह दिखाने की मैं कोशिश करूँगा।